अस्सलाम वालेकुम। तो दोस्तों आज फिर एक नई वीडियो के साथ आपके सामने हाज़िर हैं। तो दोस्तों आज की वीडियो में हम ये बात करेंगे, जो भाई कहते हैं कि हमने मशीन की बॉडी वगैरह चेंज करनी है, तो उसके बारे में आज आपको बताऊंगा पूरी डिटेल के साथ कि जब आपकी मशीन के क्रैंक केस वाली बॉडी टूट जाए तो आप उसको तब्दील करेंगे तो उसमें क्या क्या चीज़ें आपको नहीं डालनी पड़ेगी और क्या वो तब्दील करके मशीन चलेगी या नहीं चलेगी। तो दोस्तों वीडियो एंड तक देखना और हमारे साथ ही रहना। और आप दोस्तों जब भी वीडियो आप देखते हैं तो तफसील से पूरी वीडियो देखा करें ताकि आपको अच्छी तरह समझ आ जाए, ठीक है। तो अगर आप वीडियो पूरी देखेंगे तो इंशाल्लाह उम्मीद है कि आपको समझ आएगी और आप वो काम जो भी आपने करना होगा वो आप ख़ुद भी कर सकते हैं, किसी मैकेनिक के पास जाने की आपको ज़रूरत नहीं होगी। तो दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। तो ये दोस्तों हमारे पास क्रैंक केस एक पड़ा हुआ है, ठीक है। सिलेंडर सेट है, क्रैंक है, ऑयल सील है, बेरिंग है और भी इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें लगती हैं, ठीक है। मगर मैंने आपको सिर्फ इतना बताना है दोस्तों, जो भाई हमारे पास आते हैं या हमारे से फ़ोन पे मशवरा लेते हैं कि हमने हमारे ये इंजन की जो बॉडी है ये वाली दोस्तों ये टूट गई, बाज़-औक़ात यहाँ से क्रैक हो जाती, यहाँ से क्रैक हो जाती, यहाँ से क्रैक हो जाती, तो इसको तब्दील जब आप करते हैं तो उसके अंदर आपको क्या क्या चीज़ें लगानी पड़ते हैं और जब आप इसको तब्दील करेंगे तो उसके बावजूद आपकी मशीन चलेगी या नहीं चलेगी। तो दोस्तों बात ऐसी है कि ये दोस्तों क्रैंक केस है, ठीक है। तो सबसे पहले दोस्तों इसके अंदर अभी काफ़ी सारा सामान और भी है, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो देखें ये क्रैंक केस दोस्तों जब टूट जाए ना तो इसको जब आप नया लगाओगे ना तो अगर आप इंजन खोलेंगे तो उसके बीच में हो सकता है कि आपका क्रैंक भी ख़राब हो, ठीक है। नंबर एक चीज़ ये है, हो सकता है कि आपका क्रैंक भी ख़राब हो तो उसके बाद आपको क्रैंक भी चेंज करना पड़ेगा। जब दोस्तों आप क्रैंक चेंज करेंगे तो ये बेरिंग इतने महंगे नहीं होते, तो फिर आपको बेरिंग भी चेंज करने पड़ते हैं, ठीक है। तो आप कहीं से भी अगर आप ये मैकेनिक के पास जाते हैं या बॉडी चेंज करते हैं तो आप सामने बैठेंगे ना तो उस चीज़ में बेहतर होगी और आपके सामने जब इंजन होगा तो अच्छा होगा। नहीं तो आप ख़ुद करें, अगर ख़ुद नहीं कर सकते तो मैकेनिक के पास हरगिज़ आप इंजन ना छोड़ा करें, आप ख़ुद कर लिया करें या सामने बैठ जाया करें कि ये क्या कर रहा है, क्या क्या नया चीज़ें डाल रहा है, ठीक है दोस्तों। उसके बाद दोस्तों ये बेरिंग आप लाजमी चेंज करें, ठीक है। ये बेरिंग दो लगते हैं, क्रैंक लगता है। उसके बाद ये दोस्तों ऑयल सीलें लगती हैं, ये आपने लाजमी चेंज करनी, पुरानी नहीं डालनी। अगर कोई बंदा मैकेनिक किसी के पास ना हो तो आपने उसको लाजमी बताना है, क्योंकि ये चीज़ें सस्ती होती है और इसकी वजह से अगर आपका ऑयल सील को पुराना लगा लिया जाए तो उस चीज़ का फ़ायदा नहीं है, ठीक है दोस्तों। तो ये चीज़ भी आपने चेंज करनी है। दूसरी चीज़ जो है ना दोस्तों, ये सिलेंडर सेट होता है, ठीक है। सिलेंडर सेट मुकम्मल। तो अगर फ़र्ज़ तौर पे आपने मशीन की बॉडी चेंज करनी है, ठीक है, और बॉडी टूटी हुई है, अगर आपके पास मशीन होगी तो आपको यही तो ज़हन में आएगा कि सिर्फ इसकी बॉडी टूटी है तो हम इसको चेंज करेंगे तो मशीन ठीक हो जाएगी। मगर दोस्तों इस तरह होता नहीं है, क्योंकि जब मशीन खुलती है तो उसमें काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती है जो आपको चेंज करनी पड़ती हैं, ठीक है। तो अगर आप जब बॉडी ये मशीन खोलेंगे मुकम्मल बॉडी चेंज करने के लिए तो उसमें लाजमी आप ये दो चीज़ों का तो दोस्तों लाजमी ख्याल रखा करें, एक ऑयल सील और दूसरी बेरिंग, ठीक है। अगर ये चीज़ें बहुत सस्ती होती हैं तो इसकी वजह से अगर नेक्स्ट दोबारा आपका इंजन ख़राब होता है या खुलता है तो फिर दोस्तों आपके लिए बहुत बड़ा मसला होगा, क्योंकि आपसे दोबारा पैसे लगेंगे तो उसमें आपका नुकसान होगा, ठीक है। तो ये चीज़ें जो होती हैं ना दोस्तों, जब आपका रिंग कोई भी मैकेनिक आपके जो इंजन की बॉडी चेंज करेगा तो आप जब उसके सामने बैठे होंगे तो आपको ये देखना है, आपने उनसे पूछना है कि भाई क्रैंक भी चेक करें कहीं ख़राब तो नहीं है। क्रैंक की वीडियो पहले भी मैंने आपको बना के दी है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं कि ख़राब कैसे होती, ठीक है। और ये जो है ना ये बेरिंग, ऑयल सील, सिलेंडर सेट, ये चीज़ें सारी चेक करने वाली होती है, ठीक है। दूसरी चीज़ दोस्तों यहाँ पे इसका लगा होता है कोयल वगैरह, ठीक है, उसमें इतना मसला नहीं आता। यहाँ पे दोस्तों इसके होते हैं बुश होते हैं, ठीक है, जो कि मशीन के अंदर जो गुटके जिसको हम कहते हैं, जो लचक के लिए होते हैं, ठीक है। वो गुटके भी आप चेक कर लिया करें, वो भी इतने महंगे नहीं होते, क्योंकि जब एक दफ़ा दोस्तों आपका इंजन खोलता है तो बार बार फिर आप जब एक चीज़ की खातिर आप उसको दोबारा खोलेंगे तो वो आपका नुकसान होगा, ठीक हो गया। उसके बाद दोस्तों इसकी जो दूसरी चीज़ आती है ना, ये यहाँ पे दोस्तों आपने देखना है, इधर आपका लगा होता है ऑयल पंप। तो अगर ऑयल पंप जो है ना वो भी आपने चेक करना है। फिर उसके बाद यहाँ पे लगा होता है गिरारी भी आपने चेक करनी है, ऑयल पंप की गिरारी भी आपने चेक करनी है, चेन वाली गिरारी भी, और ये सारी चीज़ें आपको चेक करनी पड़ती है। क्यों?
कि अगर आपको ये पुरानी चीज़ें अगर आप नई बाड़ी में डालेंगे तो कल को फिर आपको मसला बनेगा और आप फिर उसको ओवरऑल कराएंगे तो वो आपका नुकसान में जाएगा। ठीक है, तो अगर आपके पास दोस्तों ये बाड़ी हाली टूटी हुई है, बाकी आपका सारा सामान ठीक है, वैसे हो तो नहीं सकता, मगर अगर ठीक है तो फिर तो दोस्तों ठीक है, आप बाड़ी चेंज कर सकते हैं। नहीं तो आपको जितना ख़र्चा इस मशीन पे आता है तो उससे बेहतर है कि आप नया मशीन ले लें। ठीक है, वो आपको इतना महंगा नहीं मिलता है। आप जब इसके मिल जाती दोस्तों, जो मैं कहता हूँ कि उससे आप बेहतर चलेगी। ठीक है, क्योंकि अगर ये सारी मशीन ओवरऑल करते हैं तो उसमें से 100 में से तकरीबन 1% मशीन चल जाती है। 99% जो मशीन होती है दोस्तों वो नहीं चलती, वो फिर आप बार बार मैकेनिक के पास चक्कर लगाते जाएंगे कि ये नहीं चल रहा, ये हो गया, ये वो स्टार्ट नहीं हो रही। तो उससे बेहतर यही है दोस्तों कि आप जो है ना, अगर ये सारा सामान इस एक मशीन में डल रहा है तो बेहतर मशवरा यही है कि आप मशीन नया लें, उसको रिपेयर ना करवाएं। ठीक है, कम से कम आपको ये यकीन होगी दोस्तों कि हमारे पास जो मशीन है वो नया है, वो कुछ अरसा चलेगी। और जब मैकेनिक के पास आप जाएंगे, इतनी चीज़ें चेंज करेंगे, उसके बावजूद भी अगर वो मशीन जो है ना वो आपका मसला करेगी और स्टार्ट नहीं होगी और कटाई नहीं करेगी तो फिर उस चीज़ का मज़ा नहीं होगा। ठीक है दोस्तों, तो इसके अंदर काफ़ी सारी चीज़ें होती है। ऑयल पंप होता है, उसके बाद इसका जेन किट होता है, मुकम्मल मशीन का जेन किट होता है। अगर कोई बंदा सोच रहा है कि मेरे पास मशीन है, इसका बॉडी टूटा हुआ है तो मैं इसको बॉडी चेंज करवाऊंगा और बाकी चीज़ें नहीं लगेगी, तो ये बात नहीं होती दोस्तों। वो जब खुलेगी तो मज़ीद उसके अंदर चीज़ें डलने वाली होंगी। ठीक है, और अगर वो किसी दुकानदार के पास ऐसी चीज़ ना मौजूद हुई तो हो सकता है कि वो आपकी ख़राब वाली चीज़ भी डाल दें। ठीक है, तो आप इस चीज़ का लाजमी ख्याल रखा करें कि आपके मैकेनिक के पास बैठ के आप अपनी मशीन जुड़वाएं। ठीक है, जो भी मसला मिसाइल होता है तो वो आप ख़ुद उनको बोलें भाई कि ये हमारी क्रैंक चेक करें, सिलेंडर चेक करें। और ये नहीं, आप ख़ुद देखेंगे ना, अगर आप इस तरह बोलेंगे भी तो वो अगर ख़राब भी नहीं होगा दोस्तों, तो वो अगर जिसके पास अवेलेबल होगा उसने यही आपको कहना है कि भाई ये ख़राब है, आप नया लगवाएं। तो दोस्तों उसका तरीका मैंने आपको पहले भी बताया कि क्रैंक आप पकड़ के उसको ऐसे ऐसे दबाएंगे। अगर शाफ्ट के अंदर ऊपर नीचे की तरफ प्ले नहीं है तो फिर आपकी क्रैंक ठीक है, अगर ऐसे ऐसे प्ले हैं तो कोई मसला नहीं है, ये होता है। ठीक है, और बेरिंग जो है दोस्तों वो तो आप खुद भी चेक कर सकते हैं, इस तरह बीच में से हिलाएंगे, जब उसके अंदर प्ले होगी तो वो आप चेक कर सकते हैं, कोई मसला नहीं है। सिलेंडर का भी मैंने आपको बताया पिस्टन का दोस्तों, अगर यहाँ पे काफ़ी सारी लाइनें होंगी और आप जब उसके ऊपर नाखून ऐसे मारेंगे, आपका नाखून उसके अंदर फंस रहा होगा तो फिर आप चेंज करवाएं। सिलेंडर के अंदर भी अगर वही निशान होंगे तो फिर सिलेंडर भी आप चेंज करवाएं। ठीक है, तो ये तो आप खुद भी चेक कर सकते हो, इसमें कोई इतना बड़ी चीज़ नहीं है। दूसरी चीज़ ऑयल पंप की है, तो ऑयल पंप जो है वो भी आप खुद चेक कर सकते हो। वो जब आप यहाँ पे लगाएंगे तो उसको जब आप एक दफ़ा हाथ से भी घुमाएंगे तो अगर ठीक ऑयल पंप होगा तो वो हाथ से भी ऑयल फेंकेगा। ठीक है, और बाकी यहाँ पे जो पत्रियाँ वगैरह, जो जेन किट वगैरह लगती हैं, गुटके वगैरह, तो ये चीज़ें आप चेक कर लिया करें। ठीक है दोस्तों, तो उम्मीद करता हूँ दोस्तों की वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो अब तक के लिए इतने, दुआओं में याद रखना। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में आपको मज़ीद अच्छी मालूमात देंगे। शुक्रिया।